नमस्कार, मैं हूं उन्नत शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों की पुरानी अनाज मंडी से। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता की चिंता हमेशा बनी रहती है और ये चिंता भी सताती है कि कहाँ हमारे बच्चे पढ़े, जिससे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके और बच्चा हर फील्ड में कामयाब हो सके। अब आपको बता दें कि हम स्वास्थ्य क्लासेस से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में 1 वर्ष से भी ज्यादा हो चुका है स्वास्थ्य क्लास खुले हुए। पहले भी हम यहाँ की वीडियो दिखाया था जब +1 और +2 का रिजल्ट आया था और यहाँ के बच्चों ने जो हर विजय के झंडे गाड़े थे वो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाए थे। लगभग 20 से 25 बच्चे मेरिट और टॉप पर आए थे, यहाँ से पढ़े हुए बच्चे। अब आपको बता दें, स्वास्थ्य क्लासेस ने अब एक नई क्लासेस भी शुरू कर दी है, जिसमें अब 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर ट्यूशन दी जा रही है। कॉमर्स की, साइंस की, हर तरह की जो ट्यूशन है वो आपको यहाँ पर एक ही जगह बच्चा 6 से लेकर 12 तक पढ़ सकता है और यहीं पर अपना बच्चा पूरी एजुकेशन, पूरी क्लासेस का पास कर सकता है। फिलहाल मैं बच्चों की आई भीड़ का आपको अंदाजा दिखा सकती हूँ। बच्चे वो है जो यहाँ पर अपनी बाइकों पर, गाड़ियों पर, साइकिलों पर आए और फिलहाल अंदर जो भीड़ लगी है वो भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। और कुछ ना कुछ जहाँ होता है वहीं पर बच्चे आते हैं और फिलहाल मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये स्वास्थ्य क्लासेस की अंदर की तस्वीरें, ये रिसेप्शन है जहाँ पर मैम हमेशा आपको मौजूद रहेगी। फुली आपको बता दें, ये AC रहता है और हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हैं जो यहाँ के ओनर भी हैं। इनकी मम्मी मंजुला गुप्ता जी जो सालों से अपनी सेवाएं स्कूल में दे रही हैं बच्चों को पढ़ाने में, +1 +2 के बच्चों को जो कॉमर्स में माना हुआ, जिनका नाम है, जो नाम से ही जानी जाती है, मंजुला गुप्ता जी। उनके बेटे हैं हमारे साथ अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य न्यूज में। आपका भी स्वास्थ्य क्लास में पहुंचने का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, जब हम पीछे आए थे तो हमने यहाँ के बच्चों का व्यू जाना था। +1 +2 में जब बच्चों ने मेरिट की थी, टॉप की थी, वो भी हम रिजल्ट जब आएगा तो वो तो पता करेंगे। फिलहाल आज मैंने जब देखा तो काफी स्वास्थ्य क्लास का पूरा ही जो मॉडल पूरा चेंज कर दिया आपने। क्या क्या नया जुड़ा है स्वास्थ्य क्लासेस में और कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पर दी जाती है और कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ पर क्लास 6 से लेके और क्लास 12 तक जो है सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। स्पेशली 9th-10th के जो साइंस, मैथमेटिक्स, SST गौतम बंसल सर कराते हैं और 11th-12th में कॉमर्स मंजुला गुप्ता मैडम और मैं कराते हैं। तो सर ये बताएं कि जो बच्चे 6th से 8th क्लास तक के बच्चे हैं उन्हें कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं? उन्हें ये रेनू मैडम और रीना मंगला मैडम जो है वो पढ़ा। हाँ जी। तो मैं सर फिलहाल जो आज हम नया स्वास्थ्य क्लासेस देखने जा रहे हैं, जो सामने आप क्लासेस देख रहे हैं, ये सर कौन सी क्लासेस पढ़ रहे हैं? 9th-10th की क्लासेस चल रही है इधर, गौतम बंसल सर पढ़ा रहे हैं। गौतम बंसल सर पढ़ा रहे हैं। तो सर मैं ये देख रही हूँ कि पूरा बैच फुल है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य क्लास ने तो पूरा नाम कमाया था। मैं फिलहाल वो तस्वीरें एक बार कैमरामैन से कहूंगी एक बार बाहर से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि मैं चाहती नहीं सर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं डिस्टर्ब हो। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी क्लासेस है। सर ये कौन कौन सी क्लासेस देते हैं गौतम सर बच्चों को? क्लास 9th एंड क्लास 10th मैथमेटिक्स, साइंस एंड SST। 3 क्लासेस को यहाँ पे पढ़ाते हैं। हाँ जी। तो सर क्या इसके बाद और भी बैच लगने वाला है? हाँ जी, हाँ जी, 2-2 बैच होते हैं। 2-2 बैच। और एक क्लास में लिमिटेड बच्चे होते हैं। लिमिटेड बैच। हाँ जी, 20 से 30 बच्चों का एक बैच होता है ताकि हर बच्चे पे जो है स्पेशली फोकस किया जा सके। जी सर। तो आप ऊपर कौन सी क्लासेस पढ़ रही हैं सर? ऊपर कॉमर्स की एंड 6 to 8 जो प्राइमरी क्लासेस हैं और कॉमर्स की वो भी क्लासेस एक बार दिखाएंगे। हाँ, तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो स्वास्थ्य क्लास सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में आ चुका है। पहले भी हमने यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई थी और फिलहाल यहाँ की तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आप अपने बच्चों के भविष्य को देख सके, किस प्रकार यहाँ बच्चे अपना भविष्य यहाँ पर बना रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ मंजुला गुप्ता जी हैं जो +1 से +2 तक के बच्चों को पढ़ाती है कॉमर्स, स्पेशली जिनका एक नाम बोलता है कॉमर्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम हम आपको डिस्टर्ब कर लें उसके लिए सॉरी मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम हम तो कहते हैं आपका स्वास्थ्य क्लासेस जो आप दे रहे हैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, लेकिन भगवान की कृपा से हो भी रही है। जब हम पीछे आए थे तो उस वक्त काफी कुछ अलग था, काफी कुछ बदल दिया है, तो उसके बारे में पहले बताएं। और जो +1 +2 का रिजल्ट आने वाला उसके बारे में बताएं मैम। हाँ जी, ये थोड़ा हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो यहाँ के बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं था जी। तो धीरे धीरे जो कमियां महसूस हुई उनको हमने दूर किया और एक साइड वाली बिल्डिंग और हमने रेंट पे लिया छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को वो रूम छोटा पड़ता था। इसके लिए बड़ा हॉल कमरा हमने लिया है। और बाकी हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो तो रिकॉर्ड तोड़ आएगा ही, क्योंकि हमारा, मुझे पूरा विश्वास है सफीदों में जो टॉपर बच्चा होगा वो मेरी एकेडमी का ही होगा, स्वास्थ्य क्लासेस का ही। हाँ जी। तो मैम अभी जो ये बच्चे हैं ये +1 से +2 तक के हैं, खाली +2? हाँ जी, ये कुछ बच्चे +1 के हैं, कुछ बच्चे +2 के हैं और इनमें एक बच्चा +2 के एग्जाम दे के आया हुआ है जो CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है। जी मैम। हमारे ही स्वास्थ्य क्लासेस से पढ़ा हुआ है। जी। चिराग गर्ग। जी।
सबसे लास्ट में बैठे हैं जो। तो हम उनसे ही बात करेंगे मैम। लेकिन मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, +1 +2 जैसे +2 के आता है और कॉमर्स लेते हैं, तो उस जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा पेरेंट्स को दिक्कत हो जाती है, बच्चा पास होगा नहीं, टेंशन हो जाती है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? क्योंकि डर रहता है कि कॉमर्स बच्चा क्लियर कर पाएगा नहीं क्लियर, सबसे पहली पहल उसमें जो पेरेंट्स है वो क्या कर सकते हैं? नहीं, हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप बच्चे पे भी विश्वास कीजिए और हमारे ऊपर भी विश्वास कीजिए। अगर उनको बच्चों पे विश्वास है और वो हमें सौंपते हैं, तो देखो हम 50+ के बच्चे को पूरी कोशिश करते हैं 90+ पे लाने की, और हमने की भी है। हमारे पास जो बच्चा चिराग बैठा है, ये आपको खुद बताएगा कि ये 65% का बच्चा था और अब ये 95+ मार्क्स लेके आएगा। ये मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकती हूँ। बिल्कुल, क्या मतलब यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंट है इस बात बिल्कुल, का? हाँ जी। तो मैम रिजल्ट तो हम आपका लाइव दिखाने ही वाले हैं, +1 +2 का आने वाला है रिजल्ट 15 मई को जी में भी ये डिक्लेयर हो जाए, जी जी जी। तो वो आपको उस टाइम भी हम बुलाएंगे, क्योंकि देखो रिजल्ट तो मेन चीज होती है, एंड रिजल्ट तो दिखाना ही दिखाना है। बिल्कुल हाँ जी। मतलब मैम छोटे बच्चों की क्लासेस आपने लगाई, उसका क्या मन में आया? क्योंकि काफी छोटे क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें या तो स्कूल टीचर्स पढ़ाते हैं अपनी जो क्लास। अच्छा, अधिकतर मैम ये रहता है कि अपने पेरेंट्स को कि बच्चों को उसी स्कूल में उसी ट्यूशन को पढ़ाएं जो मैडम स्कूल में पढ़ाती है। क्या मन में आया कि छोटे बच्चों को पढ़ाना आपने प्रारंभ कर दिया मैम? क्योंकि जो हमारे पास +1 +2 के बच्चे आते हैं, उनमें से कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि उनके छोटे भाई बहन है, जी, जी। अब हम इनको कहाँ छोड़ने जाएं, जी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी पेरेंट्स के लिए। तो हमने 5 to 8 जो है 3 टीचर रखे हुए हैं अपने लिए। यहाँ पे स्पेशल फैकल्टी है, एक मैम है यहाँ पे, वंशु मैम है, वो आपको अभी मिलेंगे, वो साइंस मैथ टीच करते हैं। रेनू मंगला मैडम है, वो यहाँ पे SST और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। एक नीचे रीना मैडम है, वो हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। तो मतलब ये है मैम, अगर बच्चे को अपना बेसिकली करना है, बेसिक से शुरू से करना है, तो 5th क्लास से यहाँ पर बच्चा आ सकता है, +2 तक यहाँ पर पढ़ सकता है। हाँ जी बिल्कुल। 9, 10 में गौतम सर हैं और 11, 12 में मैं टीच करती हूँ, और बीच में जो मेरा बेटा है अभिषेक गर्ग, ये इकोनॉमिक्स टीच करता है। मैम ये सबसे बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे दी, बच्चा शुरू से यहाँ आया और +2 तक पढ़ गया, मतलब ट्यूशन चेंज करने की कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी, 5th में आने के बाद यहाँ से सीधा बच्चा +2 करके ही जाएगा। और एक मैडम और हमने असिस्टेंट रखी हैं, रेनू मंगला मैडम, फॉर बिजनेस स्टडी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वो अलग अलग टीचर से अलग अलग फैकल्टी से पढ़े और अपना पूरा 100% दे। थैंक यू मैम। फिलहाल हम चिराग से बात करने की प्रयास करेंगे, फिर हम आपको छोटी क्लासेस जो अंदर लग रही है वो भी बातचीत करेंगे। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वास्थ्य न्यूज़ में। यस मैम, थैंक यू। तो क्या कहना है सर, जैसे इस क्लासेस के बारे में क्या कहना है आपको, क्या अनुभव रहे हैं स्वास्थ्य क्लासेस को लेकर? मैम का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। मैम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल लेके भी टॉपिक को क्लियर करती है, और जो ट्यूशन पे जो टेस्ट होते हैं वो इतनी प्रैक्टिस करवा देते हैं कि बोर्ड में हमें ये नहीं लगता कि हम बोर्ड लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, हमें ये लगता है कि हम ट्यूशन पे अपना जो नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं वो दे रहे हैं। और जो टेस्ट के एनालिसिस होते हैं उससे हमें बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत ही सीखने को मिला है, जिसे मैंने अपनी लाइफ में अपने डाला है, तो मुझे बहुत ही बढ़िया इम्प्रूवमेंट मिली है। और इसके लिए मैं मैम का बहुत ही धन्यवाद दूँ कि मैम ने, मैं 10वीं में मेरे 70% आए थे, अब की बार मैं 90% से ऊपर आने की। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। हम भी आशा करते हैं कि ऐसे। चिराग जी, कभी ऐसा लगा कि कॉमर्स है, कभी दिमाग पर इस बात का बर्डन हुआ, बोझ हुआ, कैसे करेंगे, या फिर मंजुला मैम आप मिलने के बाद आपको ये बोझ बिल्कुल खत्म हो, कुछ कभी ऐसा हुआ? नहीं मैम, ये कभी तो कैसा नहीं लगा, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ ही क्लियर हो जाता है, बिना मेहनत से तो कुछ नहीं होता, बेशक कॉमर्स हो बेशक आर्ट तो। लेकिन मैम ने भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, मैम मोटिवेट भी करती है, करियर रिलेटेड भी बताती है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच चिराग जी। और फिलहाल जी, ये हमारी स्पेशलिटी है, हम 3-3 घंटे के जो है बच्चों के मॉक लेते हैं। जैसे बोर्ड का एग्जाम है, उससे 2 दिन पहले हम 3 आवर्स उसको टाइम बाउंड मैनर में, उसको बिल्कुल डिसिप्लिन में उसका टेस्ट लेंगे 3 आवर्स का, उसको इवनिंग तक चेक करके देंगे, और उसमें पता लग जाता है बच्चे को क्या डाउट आ रहा है, बच्चे का जो फियर होता है बच्चों को लेके एग्जाम में कि एग्जाम होगा, फियर है, शीट्स का फियर होता है, शीट्स को देखते फोबिया आने लगता है कि बच्चों को, वो बिल्कुल दूर हो जाता है प्रैक्टिस से। मतलब पहले ही इस तरह की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देते हैं कि एक किस्म से बच्चा वहाँ बैठ के एग्जाम भी दे रहा है। हाँ जी, उसको बिल्कुल ईजी लगता है, और दावे से हम कह सकते हैं जो मार्क्स हम आपको शीट्स में असाइन करके देंगे उतने ही मार्क्स बच्चा बोर्ड में स्कोर करने के लिए जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखिए बिल्कुल साथ में टेस्ट की है, देखिए बिल्कुल अगर 80 है तो 80 में 72, 80 में से 68, ये बिल्कुल टेस्ट है, बिल्कुल ये देख सकते, जिससे आपके बच्चे को एक फोबिया ना हो। कॉमर्स क्लास हमें पास करनी है, देखिए क्या बात है। बच्चे को 95+ जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इसके बाद हमने इंप्रूवमेंट की है, उसके ऊपर 2 दिन उसके ऊपर स्पेशल वर्क किया बिठा के, 3-3, 4-4
घंटे उसके साथ बात की है ताकि उसका जो कोई भी उसको डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्या बात है। अभी हम छोटी क्लास को सर एक बार दिखाते हैं अभिषेक जी। अब आपको अपने बच्चों के लिए ट्यूशन के लिए जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है, हर साल चेंज ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए 5th से लेकर 8th क्लास तक की बच्चों की यहाँ आपको ट्यूशन मिल जाएगी। छोटे बच्चे जो हैं हर प्रकार की जो है समस्याओं का सामना यहाँ मैम करवा देती है। तस्वीरें भी दिखाऊंगी यहाँ पर, तस्वीरों में दोनों मैम देते हैं। मैम छोटे बच्चों के साथ कई बार ये दिक्कत आती है कि बच्चों की क्लासेस में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं होती है, बच्चा बहुत कमजोर होता है, तो ऐसे बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली पहल आप क्या करती हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको होमली एटमॉस्फेयर अगर मिलता है और एक नॉर्मली उनको मोटिवेट करके, अगर आप उनको ज़्यादा, अगर आपका स्ट्रिक्ट होगा और बहुत रिजिड होगा तो बच्चे इतना नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन से और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर से बच्चों में इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो मैम कितने बच्चे अभी यहाँ पर आप टीच कर रहे हैं? अभी 7 to 8 कर रहे हैं मैम। हमें होप है कि और जल्दी ज़्यादा आ जाएंगे। क्योंकि अभी तो मैम अब आपने देखा होगा अभी एडमिशन ही शुरू है, तो उसके बाद वैसे बढ़ते चले जाते हैं। हाँ जी, अभी मोस्टली वेकेशंस के बाद बहुत ज़्यादा एकदम से ग्रोथ हो जाती है। अभी कुछ पेरेंट्स को अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे मैम, जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं और ट्यूशन के लिए परेशान हैं, अच्छी ट्यूशन के लिए कि हमारे बच्चों को अच्छी ट्यूशन मिल जाए, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी एक बार आके ट्राई करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है, वेल क्वालिफाइड है। अगर अच्छा लगता है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फुल्ली ऐसी क्लासेस बच्चे? हाँ जी, फुल्ली। थैंक यू सो मच। तो आप तस्वीरों में यहाँ मैम को देख सकते हैं पढ़ाते हुए। मैम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं पढ़ाई में तो इसके लिए सॉरी। मैम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कई बार बच्चे क्लासेस में बहुत पीछे रह जाते हैं, उन्हें इम्प्रूव में लाने के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट बढ़ाने के लिए सबसे पहल कदम क्या रहता है? सबसे पहले तो हमें बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि वो उसकी मेंटालिटी क्या है, मतलब वो क्या चीज़ अपने अंदर, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जी। सबसे पहले हम देखेंगे उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। अगर उसका इंटरेस्ट है साइंस में तो हम कोशिश करेंगे कि वो साइंस में बेटर करे और बेटर करे। बट हम अगर उसका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा करेंगे कि हाँ उसका इंटरेस्ट बने। इस तरीके से हम उसको स्टडी करवाते हैं कि उसका इंटरेस्ट इम्प्रूव। काफी पेरेंट्स परेशान होते हैं कि छोटे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे नहीं, या फिर कोई मैडम पढ़ पाएंगे नहीं। उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे अपने जो पेरेंट्स अभी तक परेशान है छोटे बच्चे को ट्यूशन के लिए 5th से लेकर, जैसे अभिषेक ने बताया कि 8th क्लास तक यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स को मैम अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगी आप? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। अगर बच्चे आ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, वो सब अच्छा कर रहे हैं। मतलब पेरेंट्स निश्चिंत हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। तो हम अब आपको नीचे भी लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, अब हम आपको अदर टीचर्स से भी मिलवाएंगे जो अलग अलग, मैं आपको बता दूं यहाँ +1 से +2 तक की क्लासेस मैंने ऊपर आपको दिखाई है, फुल्ली AC क्लासेस बच्चों के लिए रहेंगी। नीचे आपने देखा कि 9th से 10th क्लासेस के बच्चे रहेंगे, और ये जो पीछे मैंने आपको दिखाया कि 5th से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों के लिए भी यहाँ पर अब न्यू ट्यूशन आपके बच्चों के लिए शुरू हो चुकी है। और 5th से लेकर 12th तक आपका बच्चा अब यहीं पर पढ़ सकता है और यहीं पर फुल्ली एजुकेशन अपनी वो ले सकता है। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे तस्वीरों में, साथ के साथ हमारे साथ शेयर करते रहे इस वीडियो को। जिन भी पेरेंट्स को अभी तक ट्यूशन को लेकर मन में कुछ परेशानी है, मन में कुछ है कि बच्चे कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, वो दुविधा जो है उनकी दूर अब होती जा रही है। हमारे साथ गौतम सर है। गौतम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य न्यूज़ में। थैंक यू। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य क्लासेस की तरफ से स्वास्थ्य न्यूज़ को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पर यहाँ आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को, देखो कहीं पे भी अगर आपको ट्यूशन या कोचिंग प्रोवाइड करानी है तो किसी भी कोचिंग अकेडमी को अगर आपको एनालाइज करना है कि किस कोचिंग में बच्चे को रखा जाए और किस में नहीं, तो उसका सबसे एक अच्छा पैमाना होता है उसके रिजल्ट्स आप चेक करें। तो हमने जितने भी हमारे बैचेस में बच्चे निकले हैं उनके रिजल्ट्स 99% रहे हैं। किसी बच्चे ने मैथ्स में 100, किसी ने साइंस में, किसी ने SST में, किसी ने अकाउंट्स में, किसी ने मैथ्स में, ऐसे इको में, सब जगह कहीं ना कहीं 99, 100 में बच्चे आए हैं। तो यही एक पैमाना होता है कि चेक करने का कि कौन सा कोचिंग, कौन सा ट्यूशन हमारे बच्चे के लिए सबसे अच्छा रहेगा। वैसे तो ट्यूशन देखो बहुत है, हर कोई दावा करता है हम अच्छा करा रहे हैं, हम ऐसा करा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप वहाँ के रिजल्ट देखें। अनदर तरह के लालच दिए जाते हैं, हम आपको वहाँ लेके जाएंगे, हम आपको अगर ऐसा स्कोर लाओगे हम आपके साथ ऐसा करेंगे। इस तरह के लालच हम नहीं देते, हम बच्चों पर फोकस करते हैं, हम अपना पूरे एफर्ट करते हैं ताकि बच्चा अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए और अपने जो उसने एम रखा है उसको वो अपना ऑब्टेन करे।
सर सबसे बड़ी बात, हर बच्चा हर माइंड का नहीं होता, आप भी जानते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कमजोर होते हैं पढ़ाई में, और पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं सर दर्द होता है कि बच्चों को इम्प्रूवमेंट कैसे होगी पढ़ाई में, आगे कैसे बढ़े। उन बच्चों के लिए स्पेशली कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा। इसके लिए देखो हमने लगभग वीकली टेस्ट रखे हुए हैं, क्योंकि कि आप अपने लाइफ के किसी भी जोन में चले जाओ, जब तक आप चैलेंजेस और टेस्टेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप एनालाइज नहीं कर सकते आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। तो अभी हमने क्लास स्टार्ट हुआ मेरी 15 डेज ही हुए हैं, अभी हमने बच्चों के टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं और एक टेस्ट हमारा हो भी चुका है, ताकि बच्चे अपने आप को, पेरेंट्स अपने बच्चों को देख सके कि हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर वीकली टेस्ट होते रहेंगे, अगर हम देखें विद इन अ ईयर 70, 80, 90 ऐसे टेस्ट हो जाते हैं। अगर उन 80, 90 टेस्ट में बच्चा अपने आप को, अपने स्केल को ऊपर नहीं कर पा रहा, तो हम भी उस पर एफर्ट करते हैं कि उसका कौन सा टॉपिक वीक रह गया है, कौन से टॉपिक पर हमें उसके एफर्ट करने हैं, कहाँ मेहनत हमें करनी है, किस पे मेहनत करनी है, वो हमें सब वहाँ से पता लगता है। और पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन फिर उसी से ही होता है कि बच्चा रेगुलर टेस्ट दे रहा है तो कैसी परफॉर्मेंस उसकी आ रही है, कि हमने अपने बच्चे को सही जगह रखा भी है या नहीं रखा है, उसी से सब कुछ पता लग जाता है। सर ये जो टेस्ट वाली बात कही, ये टेस्ट वाली बात बड़ी क्लासेस के लिए, छोटी क्लास में बिल्कुल हर एक क्लास के लिए है। यहाँ पर हम 6 to 12 टीच करते हैं, तो 6 से 12 सभी क्लासेस के लिए रहता है। हाँ, अभी थोड़ा 6th में भी टेस्ट, 7th 8th में भी टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं। हाँ, 9, 10, +1, +2 में हमने स्टार्ट कर दिए हैं। थैंक यू सो मच गौतम सर। तो हमारे साथ मंजुला मैम हम जैसे हम तो आपसे बातचीत कर ही चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स को अगर कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर, तो कोई डाउट अपनी तरफ से किसी पेरेंट्स का दूर करना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को डाउट ये रहता है, पता नहीं बच्चा ठीक से पढ़ेगा या नहीं, पता नहीं क्लासेस में अच्छे से उसके फिर नंबर आएंगे नहीं, तो इस चीज़ को लेकर किस प्रकार पेरेंट्स का डाउट दूर करना चाहेंगे? उनकी चिंता जायज़ होती है मैम, कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कर नहीं पाता, लेकिन वो अपने बच्चे को लेके श्योर नहीं होते। बट उनको मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, अगर वो बच्चे को अच्छे हाथ में सौंपते हैं, अगर वो विश्वसनीय हाथों में सौंपते हैं, तो फिर उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास अगर कोई बच्चा आ रहा है तो हम उसके ऊपर पूरी मेहनत करते हैं। 50-60 का बच्चा है अगर, तो हम उसको पूरा 90 तक लाने की कोशिश करते हैं, और 80 का बच्चा है तो 96+ भी कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था, बेटा है मेरा अभिषेक गर्ग, यहीं पे पढ़ा रहा है, उसने 1920 में ब्लॉक टॉप किया था सफ़ीदों से, और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने BCom की, अब UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो एक हम मिसाल खड़ी कर देते हैं समाज में, भाई हमने देखो इनको पढ़ाया। और मंडी में भी 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको, जो मुझसे ट्यूशन पढ़े हैं, उनको मैंने CA बनाया। CA हैं, बहुत बड़े बड़े MBA करके बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। तो यही मंडी में वो उनका जो है मतलब कि रेजिडेंट्स हैं, आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हो। जी मैम। तो मैम ये मैम आप छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हो सबसे ज़्यादा क्या रहता है कि जब छोटे बच्चों को इम्प्रूव करने की बारी, तो कैसे इम्प्रूवमेंट हो इनकी पढ़ाई में, कैसे आगे बढ़े, सबसे पहली पहल क्या रहती है? सबसे पहल तो मैम यही रहती है कि बच्चों की राइटिंग और रीडिंग पे फोकस किया जाए, क्योंकि जब तक राइटिंग और रीडिंग पर फोकस नहीं होगा बच्चे आगे इम्प्रूव नहीं कर सकते। जी मैम। तो मैम राइटिंग, कई बार बच्चे आगे तो बढ़ जाते हैं, वही आप वाली बात, राइटिंग उनकी अच्छी नहीं हो पाती, तो ऐसे बच्चों को भी यहाँ पर आप ट्यूशन देंगी अगर ऐसे बच्चे हैं तो? मैम बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये चीज़ तो बहुत मस्ट है कि भाई बच्चों की फर्स्टली रीडिंग पे इम्प्रूव हो, क्योंकि जब तक रीडिंग नहीं आएगी बच्चा लिखेगा क्या, लिख ही नहीं सकता बच्चा। मैम आपकी तो हमारी बातचीत हो ही चुकी है, थैंक यू सो मच। और अभिषेक जी, एक अच्छा सा अपना एड्रेस बता दीजिए, और आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आपने जैसे ब्लॉग पे, जैसे मैम ने बताया, टॉप किया था, वो भी, उससे भी काफ़ी बच्चों को आपसे एक मैं कहती हूँ कि प्रोत्साहन मिलता है कि जब वो आगे कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। तो बच्चों को अपनी तरफ से कुछ संदेश दीजिए, और जो यहाँ का जो मेन एड्रेस है वो भी प्लीज़ बता दीजिए। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा खुद की जो लाइफ जर्नी है वो हर बच्चे से जुड़ी हुई है। मैंने 10th में 78% स्कोर किया था कलीराम DAV पब्लिक स्कूल से। बड़ा डिमोटिवेटेड था मैं कि कौन सी साइड लूँ, क्या करूँ, क्योंकि 78% में आप साइंस में जाओगे तो बच्चे मजाक उड़ाएंगे आपका। आर्ट्स को देखते हैं तो आर्ट्स में वैसे ही, और फिर मदर ने समझाया कि नहीं कॉमर्स लो, और हम बिल्कुल शुरू से बेसिक से मेहनत करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कॉमर्स का जो आपने पहले पढ़ा हुआ, बिल्कुल शुरू से आप स्क्रैच से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो 11th 12th में मैम ने मेरे को पर्सनली मेरे को पूरा वर्क किया, और आई एम ऑल्सो खुद भी मैं सरप्राइज हूँ कि 95% मेरे आए, और सफ़ेदों में मैंने टॉप किया, और उसके बेसिस पे मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन हुआ। वहाँ से मैंने BCom की 82% से, और अब मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं यही बात बच्चों को समझाता हूँ कि जैसे जो पाथ मैंने फॉलो किया, जो वर्क मैम ने मेरे ऊपर किया, वो हम दोनों मिलकर आगे बच्चों के ऊपर कर रहे हैं। जैसे चिराग के बारे में आपको बताया, ये सेम ये चीज़। तो सर यहाँ का एक बार एड्रेस भी प्लीज़ बताइए। हाँ जी, स्वास्थ्य क्लासेस हमारी ओल्ड जो ग्रेन मार्केट है वहाँ पर है,
बीच में मंदिर है सत्यनारायण मंदिर, उसके पास किसी से भी आप आके पूछ सकते हैं स्वास्थ्य क्लासेस। हाँ जी। अब बच्चों को, पेरेंट्स को अपनी तरफ से एक आखिरी संदेश क्या देना चाहिए? आखिरी संदेश ये है, आप स्टाफ देख सकते हैं, पूरा स्टाफ हमारा जो है वेल क्वालिफाइड जो स्टाफ है, डिसिप्लिन देख सकते हैं आप क्लासेस का, फुली एसी जो है क्लासेस हैं, पार्किंग लॉट जो है वो अवेलेबल है, और हर बच्चे के ऊपर पर्सनल अटेंशन देके उसकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। तो एक बार आप डेमो क्लासेस लेके देखिए, आई कैन गारंटी आपको बिल्कुल भी खेद नहीं होगा। सो मच। तो ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी स्फीदो की पुरानी अनाज मंडी से स्वास्थ्य क्लासेस। मैं आपको बता दूं कि जो मंजिला मैम है और जितनी भी ये टीचर्स हैं, ये फुली एजुकेटेड टीचर्स हैं। आपको, आपके बच्चे को कहीं भी, चाहे आपका बच्चा 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर टीच किया जाता है, ताकि आपके बच्चों का शुरू से ही एक स्केल बढ़े पढ़ाई के प्रति, और बार बार ट्यूशन चेंज करने की नौबत भी नहीं आएगी। क्योंकि 5th क्लास से ही मैम यहाँ पर जैसे बताया, अगर बच्चों की राइटिंग खराब है तो सबसे पहले रीडिंग और राइटिंग पर उनके बच्चों को ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चे आगे बढ़कर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना पड़े। अभिषेक सर है, गौतम सर है, मंजुला मैम है, और छोटी क्लासेस जो 5th से लेकर 8th क्लास तक की जो पढ़ाते हैं वो मैडम हमारे से जुड़ी, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप वीडियो को शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि सर, आप लास्ट में ये बता दें कि आप बच्चों को कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाते हैं सर? मैं एक्चुअली 9th और 10th में मैथ साइंस SST टीच कर रहा हूँ, और +1 +2 को हम मैथ टीच करते हैं। और इसी को लेके हमने अभी 10th में बच्चों के लिए ये स्पेशल स्वास्थ्य क्लासेस की अपनी एकेडमी की बुक लॉन्च की है। 9th स्पेशली अभी 10th के लिए है, साइंस और मैथ की। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो अच्छे क्वेश्चन एक बुक के अंदर नहीं हो पाते, तो बच्चों को अलग अलग मटेरियल कहीं से लेना पड़ता है। मतलब एक बुक की बजाय नंबर ऑफ बुक्स हो जाते हैं बच्चों के पास, तो जिससे उनका लोड भी बढ़ता है बैग में, कभी इस बुक से पढ़ें कभी उस बुक से पढ़ें। तो हमने उन्हीं सारे मटेरियल को एक ही बुक में डाल दिया ताकि बच्चों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमारी क्लासेस के। और जैसे इसमें लिखा है रोड टू 100, ये प्रॉपर एक वे है ताकि बच्चे अपने 100 मार्क्स कैसे ऑब्टेन करें, वो इस सब बुक्स में है, ताकि बच्चा इनको पढ़े और 100 मार्क्स अच्छे से ऑब्टेन करे। तो मंजुला मैम, क्या इसी तरह +1 +2 के लिए भी ये बुक्स आई है, या फिर ये? मैम, मैंने बुक्स तो नहीं बनाई, लेकिन मेरे पास जैसे मैं डेली में टीच करती हूँ, उसकी जो हमारे नोट्स होते हैं वो PDF बना के हम तुरंत ही डाल देते हैं, ताकि बच्चा घर जाते ही तो उसको ये टेंशन ना हो कि मैंने जो काम किया था वो शायद मैं भूल गया हूँ। नहीं, अपने फ़ोन में PDF निकालो और देख लो, और उनको हम प्रिंट भी करा देते हैं। और वो साल के अंत में कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़े। और एक हमारे स्पेशल जो हमने इस साल किया है, रेणु मंगला मैडम जो है हमें असिस्ट कर रहे हैं, उनको हमने बिजनेस स्टडी के लिए जो है रखा है, ताकि किसी भी टीचर पे लोड ना पड़े, किसी बच्चे के ऊपर लोड ना पड़े, तो वो अच्छे से मतलब एंजॉय करके पढ़े। हाँ जी। थैंक यू मैम। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आप इस वीडियो को जमा कर शेयर करें, और इस क्लासेस के माध्यम से आप अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य भी दे सकते हैं। अनुरोध करूंगी फिर से वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं अन्नी शर्मा, धन्यवाद।